और चलिए सीधा रुख करेंगे अब राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल न्यू कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ तमाम गणमान्य दरअसल न्यू कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन के लिए रवाना हुए हैं और वे उस स्थल पर, उस जगह पर जाते हुए जहां भूमि पूजन किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि अब इंटरनेशनल लेवल का ये कन्वेंशन सेंटर बनाया जाने वाला है। मिंटो हॉल भोपाल मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। भारत के तत्कालीन वाइस और 10 सालों तक इसे कॉलेज के रूप में ही यहाँ पर कार्य चलता रहा। सितंबर सन 1956 में इसका चयन विधानसभा भवन के लिए किया गया और भोपाल की शान माना जाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। इस हॉल में विधानसभा की 50 से ज्यादा साल की गरिमामय उपस्थिति देखी गई है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई हैं। के बड़े-बड़े आयोजनों का सबब भी रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिषाकवनम भद्रम कड़वे श्रेयावदेवा भद्रम पसेव्रियजन्यस्तरंगीतिष्वा श्रमिनो सरदा इंतो देवा नचकरा सपता शुपिता शुपत्रो इंतो देवा देव शांतिरंतर चकुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखतिः शांति वनस्पतिः शांति विश्ववेदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरे शांतिरेव शांति शामा शांतिरेदि ओम शांति सुशांतिर्भवतु। सर जल छोड़ दे। श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। पाद्यमर्गं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक्षानं समर्पयामि यज्ञोपवित्तं समर्पयामि नमो नमः। श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। श्रीखंड चन्नं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरेशनं चन्नं प्रतीकितां माक्षतां समर्पयामि। माल्यादि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। नाभ्या आसीदन्तर्क्षुकुं शीर्षोदेहोपदं प्रतिभां भूमि दिशा तथा लोकान् ओम गजाननं भूतगणादिशैवतं कपटजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपात्मकं गणपते नमो नमः। ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निपतिगुं हवामहे वशोमं माहं जानि कृतं तुम जाशितं मा गणपते विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्दुताय नागाननाय शत्रुघ्नविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गणपते नमो नमः। भूमि का पूजन कर दें सर। ओम पृथ्वी देव्ये नमो नमः। पाद्यम अर्घं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक्षानं समर्पयामि श्री पृथ्वी देव्ये नमो नमः। हरि ओम वरुदेवताभ्यो नमो नमः। पाद्यम अर्घं समर्पयामि शुद्धोदक्षानं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि माल्यादि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी तत्र विशुंगना धारण देवी क्रोचासनम। ओम श्री गणपते नमो नमः। पाद्यम अर्घं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक्षानं समर्पयामि श्री पृथ्वी देव्ये नमो नमः। ओम भूरसि भूरसि तितरसि विसदा भुवनसदात्री पृथ्वी महेशि। ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी तत्र विष्णुगदा धारण देवी क्रोचासनम पृथ्वी देव्ये नमो नमः। कलश देवी भुवनमा कलशे मुखे विष्णुकंठे रुद्धे समास्था मूले तेस्तो ब्रह्मा मध्य मातगड़ा स्फुता को च्युत जी। हाँ है सर।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवलं तदेवं लक्ष्मीपते दिंगथरामि हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। हरि ओम कामधेनु समृदोतम सर्वेशा जीवनम वरम पावन प्रयासनाताम प्रतीकताम मां हरि बोलो गजानन भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी महिंतनया चढ़वती वैदिका क्षिप्रा वेतवती महासुरती ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुरुवंत में मंगलम बोलो पृथ्वी मैया की जय। जी सर साहब से पूजा विक्रमादित्य नाटक की करवाई थी सर। साहब जब अध्यक्ष थे पर्यटक में। सर टीका लगा दे आप। हाँ एक मिनट रुक जाओ। फोटो खिंचवा दो। शकलाय जगदुताय नागाननाय सुदृग्र विभूषिताय गौरी गणपते विघ्नेश्वराय वरदाय सरप्रिय शकलाय जगदुताय माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन कन्वेंशन सेंटर की कार्य योजना का अवलोकन कर चुके हैं और कुछ एक समय पश्चात इस सभागार में होंगे।
भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। लगभग 2 साल में ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन किया गया है। राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल लेवल का दूसरा कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी आज आधारशिला रखी जा चुकी है। भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कन्वेंशन सेंटर को किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे उसे डेवलप किया जाएगा, कितने एकड़ में पूरी इमारत बनेगी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल भी होगा। इसी के साथ 5 स्वीट और 10 रूम भी होंगे। ये पूरा जो मैप बनाया गया है, जिस तरह से सेंटर बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने एकड़ पे वो बनेगा, तमाम चीज़ों की जानकारियां लेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। प्राइवेट डाइनिंग में कुल 57 लोग एक साथ बैठकर लंच या फिर डिनर कर सकेंगे। 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लगभग 2 साल के समय में ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका भूमि पूजन कर दिया है। बस कुछ देर पहले ही सीएम ने इसका भूमि पूजन किया। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें, मौजूदा जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वो मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है और इसी के ठीक पीछे रहेगा दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल लेवल पर इसे बनाया जाएगा। लगभग 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, पूर्व में यहाँ मछली घर था और लगभग 2 साल का समय लगेगा। 2026 के आखिरी तक ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर बनेगा और बताया जा रहा है कि इसमें न सिर्फ ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, 5 स्वीट, 10 रूम भी होंगे और इसी के साथ प्राइवेट डाइनिंग में कुल 57 लोग एक साथ बैठकर लंच या फिर डिनर कर सकेंगे। इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जाएंगी और लगभग 6 एकड़ की भूमि में ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार होगा। आप डिज़ाइन को लेकर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है और जिस तरह से मैप भी दर्शाया जा रहा है, ये लगभग मिंटो हॉल जैसा ही होगा। नया कन्वेंशन सेंटर हूबहू मिंटो हॉल जैसा होगा। दोनों परिसरों को एक कॉरिडोर से जोड़ा भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मेरा आपसे मंच पर स्थान करने के लिए निवेदन है। एक मंजिल है मगर राह है कहीं, आखिर सोचना ये है कि जाऊं किधर से पहले। देवियों और सज्जनों, अभी कुछ ही दिनों पूर्व, लगभग 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम 24 एवं 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसके दूसरे दिन पर्यटन विभाग के समिट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और कन्वेंशन सेंटर मिलेगा ऐसी घोषणा की गई थी। और कार्य की प्रगति और रफ्तार को तो देखिए, आज उस भव्य कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुविधा युक्त लगभग 1500 से 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर होगा, जो भोपाल और मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे अनूठा
कन्वेंशन केंद्र होगा, जिसका कार्य 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। मैं माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुष्प गुच्छ के साथ रुद्राक्ष की माला और नर्मदा मिट्टी की माला और साथ ही साथ चंदेरी का स्टोल, जो मध्य प्रदेश की शान माना जाता है। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं आप श्री वीडी शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी सर से कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल एवं माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री रामेश्वर शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक हुजूर, करतल ध्वनि से आप सभी भी स्वागत कीजिए हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी को, संयुक्त संचालक योजना। कृपया आप मंच पर पधारें और श्री किशन सूर्यवंशी जी का आप स्वागत करेंगे। भगवान दास सबनानी जी का आप स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मुख्य अभियंता श्री दिलीप श्रीवास्तव जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और श्री किशन सूर्यवंशी जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका निगम भोपाल का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री शिव शेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति। स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं श्री शिव शेखर शुक्ला जी के लिए। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के विस्तारीकरण के भव्य प्रोग्राम में आज बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय श्री वीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल श्री भगवान दास समनानी जी, माननीय अध्यक्ष, हमारे यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के भोपाल के प्रभारी मंत्री और बहुत विजनरी लीडर, जिनका अपने ढंग से संकल्प के बाद वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में आए। चूँकि ये संयोग ऐसा है कि इसकी बात भी कर ही लेना चाहिए। आपने खुद ने तय करा कि 50 साल के बाद अच्छा खासा व्यापार व्यवसाय, उनने कहा मैं अब व्यापार नहीं करूँगा, समाज सेवा के क्षेत्र में आऊँगा, और अपनी उस संकल्प के बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में आए। और मजे की बात यह भी कि व्यापारिक क्षेत्र में भी आपने अपनी जब इंडस्ट्री डाली तो वो इंडस्ट्री भी शुरुआत में ऐसा हट के स्टार्च की वो विशेष इंडस्ट्री है जो देश में कुल 4 ही है। मैंने कहा इतने अच्छे से एकाध आइडिया दूसरों को भी दे दो, ऐसे इतने बढ़िया चीज हमारे बीच लेकर आते हो। लेकिन परमात्मा की दया से उसमें मूल बात
हमारे यहाँ स्टार्च को लेकर के श्री अन्न के माध्यम से, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, मक्का हमारी अपनी इस प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे ट्राइबल के अंदर है। ऐसे में उनको रोजगार मिले और इसके माध्यम से अपन टूथपेस्ट में जो स्टार्च की वो थोड़ी मात्रा फ्लोराइड की है ना, थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो वो कहीं कोई भी टूथपेस्ट चलाता दिखे किसी कंपनी का, उसमें चेतन कश्यप जी का मिठास अपने आप निपटने को मिलती आपके माध्यम से देश दुनिया के अंदर ये जो हमारे, चूंकि मैंने इसलिए कहा कि व्यापार व्यवसाय का भी केंद्र बनेगा भोपाल, और उसके लिए स्वाभाविक रूप से कितना सुखद संयोग है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, जहां दुनिया के अंदर खजुराहो की एक अलग पहचान है। हमारा जब पहली बार एयरपोर्ट बना भारत का अपने मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ 24 घंटे उड़ान की व्यवस्था, वो खजुराहो है। संयोग ऐसा सुखद है कि वहाँ के सांसद इस शुभारंभ कर रहे हैं भोपाल को उस तरफ ले जाने के लिए। जो पर्यटन की बात होगी तो वो भी खजुराहो को नहीं भूल सकते, और कितना सुखद संयोग है। हम सब जानते हैं कि रामेश्वरम से विजय का प्रारंभ हुआ था, भगवान राम की विजय का, और सुखद संयोग इसी साल 22 जनवरी को भगवान धूमधाम से अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भोपाल में रामेश्वर जी हमारे बीच आज अपने माननीय विधायक करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये जब हो रहा है तो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, और हमारे विधायक सम्मानित भगवान सबनानी जी भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा सारा माहौल है। और जब अपने, मैं तो कई जगह भाषण में भी बोलता हूँ कि जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है। हमारे मथुरा में भी आनंद आना चाहिए। संयोग से हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी है, जो भगवान के कृष्ण के नाम राशि, चारों तरफ आनंद है। बाबा महाकाल का महालोक बना तो शिवशेखर शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, आपका भी अभिनंदन। ये पर्यटन की भावना को बढ़ाते हैं। हमारे लिए यहाँ से लेके वहां तक इलैयाराजा अपने बीच में से, राजा महाराजा के जमाने से इसको याद कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन का कन्वेंशन भी मिलेगा। ये हमारे लिए जनता का और राजा महाराजा का काल दोनों याद दिलाने वाला मौका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो सुखद संयोग हमारे बीच मिला है, कहीं सही में कन्वेंशन का मतलब क्या है, हमारी सभी प्रकार की बातों को बढ़ाना। तो मैं शब्दों से ही बढ़ा रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, अपना तो काम ही है। हमारी इन व्यवस्थाओं को लेके चलने के लिए हमारा एक प्रकार से उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे विजनरी नेता और ऐसा लीडर परमात्मा की दया से वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये स्वर्णिम काल है भारत का, जो स्वामी विवेकानंद की उस भावना को आज अक्षर से सिद्ध कर रहा है। 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मनमोहन सिंह जी समय तक तो धुकधुकी थी, क्या मालूम ये झूठ बोल गए कि सही बोल गए, पता नहीं क्या था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए और भारत ने अपनी आर्थिक ताकत बनकर के इंग्लैंड को पछाड़ा, और आजादी के बाद 60 साल बाद ऐसा नेता सच्चे अर्थों में, जो जिनका अपना पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अलग प्रकार का, कष्ट में, सब प्रकार की तकलीफ में, लेकिन अब मोदी जी को देखो किस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। कल अब टूरिज्म के काफी लोग बैठे यहाँ पूरे देश से आए हुए, मैं देख रहा हूँ इसमें नाम, गोपाल राय जी, राज ट्रेवल्स, विशाल शर्मा जी, जीएम होटल ताज लेक फ्रंट, हमारे बीच ऋषभ देव मिश्रा जी, कंफर्ट जर्नी, श्री सत्यम द्विवेदी जी, ये एक से बढ़कर एक, सुमित डोंगरे जी, वरुण ग्रोवर जी, जरा ताली वाली बजा दो, बाहर से भी काफी मेहमान यहाँ आए हैं, हितेश जी, शैलवेंद्रम सिंह जी, यहाँ श्री विक्रम जी, अमिता गुप्ता जी, अनुभव शर्मा जी, MS आरती, मिस आरती, मैं समझ सकता हूँ कि जितना जिस प्रकार का हमारा ये अपना पर्यटन का, चूंकि मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ कॉरपोरेशन का 10 से 14 तक, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे अपने इस मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा अपना परिवार है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान सभी क्षेत्रों में बनती है। ऐसे में जब हम अपना एक नया संकल्प कर रहे हैं भोपाल के माध्यम से, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो आज ही आते आते जब कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है, तो हमारा नवा टाइगर रिजर्व पार्क की भी घोषणा हमने की है, जिसको माधव टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से जाना जाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे वन्य जीवों में खास करके राजा में राजा, बाघ राजा,
पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है कि हम लायन को राजा बता देते हैं। लायन को बताते हैं ना राजा। मैं कभी कल्पना करता हूं उनके दोनों की जीवन शैली की, कभी आप मदद करना, आपको भी ध्यान में होगा कि लायन को राजा माना जाता, अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जीवन और लायन का जीवन दोनों दृष्टि से तुलना करो तो ध्यान में क्या आएगा? लायन अपने परिवार के साथ रहता है, उनकी अपनी मादाएं वो शिकार करेगी, उनका अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन पानी का प्रबंधन होगा, लेकिन वो महाराज शिकार विकार में विश्वास नहीं करते। जब शिकार मिल जाए तो जाके खाने में सबसे पहला हक अपना बताते। अब इधर टाइगर के जीवन शैली में देखो तो ध्यान में आता है, टाइगर की जीवन शैली है रोज अपने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजानी कि पूरी 40-45 किलोमीटर की टेरिटरी में रोज अपना पूरा एक एक एरिया चेक करके आते हैं। और उनकी अपनी मादाएं जिनका 15-20 किलोमीटर का एरिया रहता है वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में उनको रखती है। 3-4 जो भी उनके अपने परिवार की उनकी अपनी गृहस्थी का अपना सिस्टम है वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को पालती। और रोबदाब ऐसा कि बच्चे बच्ची भी उन व्यवस्था में टाइगर का भाग्य परमात्मा की दया से ये भी अपना आप में जूलॉजी का एक नया चमत्कार है कि वो अपने वंश को भी पहचानता है। एकमात्र प्राणी है टाइगर जो अपना डीएनए सूंघ लेता कि बच्चे उसके हैं या और किसी के। तो कभी कोई कारण से मेल टाइगर किसी मादा के साथ बिछड़ जाए और बच्चे उसके साथ होते तो वो अगर दूसरे टाइगर के पास आती तो माँ को अपने बच्चे मारना पड़ते हैं या उनके अपनी जिंदगी उनके हाल पे छोड़ना पड़ती। ये गुण भी टाइगर में। लेकिन दूसरा बड़ा गुण है, टाइगर कोई भी हो, टाइगर अपने बलबूते पे शिकार करता है, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने रोब दाब से रहता है और जिसमें दम है वही अपना एरिया बनाता है। अब बताओ राजा कौन हुआ, ये या वो? मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मानो कि इसको मानो। जो अपने स्वावलंबी ढंग से जीता है, आखिर ये टाइगर का अपना एक पहचान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर अपने वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब तो आनंद इतना अच्छा है कि आज ही अपन ने जैसे नवा घोषित किया है, आज के बाद कुछ दिन बाद वहां भी हम अपने टाइगर छोड़ेंगे। यहाँ भोपाल में भी अपने राजधानी, पूरे देश की एकमात्र राजधानी है जिसके 5 किलोमीटर दूर से प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि झीरी के पास गेट बना दो तो ये 5 किलोमीटर भोपाल से दूर जाओ, उससे तो पास में आपका, इससे ज्यादा दूर तो एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ का झीरी का गेट पास में। अब ये एक तरह से टाइगर की राजधानी हो गई कि अपनी राजधानी है, अपन सब समझ लो जो समझना हो। लेकिन ये कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व के आधार पर एकमात्र राजधानी जिसका नेशनल पार्क के नाते से वो सम्मान बढ़ा। और ये हमारे उस भाव को भी लाता है जब हम मानव के साथ वन्य जीवों के सहअस्तित्व की भावना के आधार पर साथ में जीवन जीने की अपनी जो पद्धति है उसका ये आनंद है। भोपाल के ताल में मगर भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे, जंगल में शेर भी मिलेंगे। हम और आप सब मिलकर के भी यहाँ भोपाल की शान बढ़ा रहे हैं और भोपाल 1000 साल का राजा भोज का काल का भी याद दिला देता है। ऐसे में कई कारण से भोपाल की पहचान बनी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब इस यहाँ के इस सभागार का हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा था, वो पिक्चर जब देख रहे थे तो पिक्चर में वो थोड़ा हमको वास्तुशिल्प थोड़ा अटपटा लगा। फिर मुझे बताया गया कि नहीं वो संशोधन कर दिया जाएगा, वीडियो पहले बना है। हमने कहा बिल्डिंग बनाओ तो इससे मिलते जुलते तरीके से ही बनाना भैया, क्योंकि इसका विस्तारीकरण है। तो ऐसे ही है ना, मैं मान लूँ कि अगर बाहर से पिलर्स वगैरह बनेंगे या इस प्रकार का अंदर का जो आप थोड़ा बहुत बदलाव कर दो समय के साथ वो चलेगा, लेकिन इसकी जो बाहर की आकृति है उस आकृति को मिलाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात से सहमत हो तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम ये एक तरह से इसका विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आनंद भी रहेगा और ये बहुत बड़ी कमी पूर्ति करेगा। अब काम करने के तरीके में माननीय चेतन जी ने भी कहा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारी अपनी परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करने का विजन बताया और जिस ढंग से उनने काम करने का तरीका बताया, जैसे वो अपनी बात रखते भी हैं, कहते भी है और उनने कई प्रकार से हमको सिखाया भी है। तो हमने भी प्रयास किया उनके उस मार्गदर्शन के आधार पर कि जब इस कन्वेंशन सेंटर के दृष्टि से बात कर रहे हैं तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम लगातार संभाग में कर रहे थे और अपने को अंततः भोपाल में हमको ग्लोबल करना है।
तो ग्लोबल करने के समय ध्यान में आया था कि हमारे पास अभी कन्वेंशन सेंटर नहीं है, तो हमने उस मानव संग्रहालय को जरूर चयन कर लिया था, लेकिन कल्पना की कि तुरंत अच्छा बनना चाहिए, तो हमने यद्यपि इस कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर ये मान के चलते कि भोपाल से हम अपनी योजना भेजते, भारत सरकार आशीर्वाद देगी सही, तो भारत सरकार का आशीर्वाद उनके बजट के माध्यम से मिले, जनवरी में टेंडर लगा दिया और टेंडर के पहले इसी सप्ताह में भारत सरकार की मंजूरी भी आ गई। तो उसके आधार पर अब पूरे देश का इस नए बजट का ये पहला प्रोजेक्ट हो गया जिसको सबसे पहले हमारे माध्यम से भुनाया जाएगा। ये बड़ी सौगात भी है जिसको हम अपने बलबूते पर इतनी बड़ी सौगात ले रहे हैं, और इसकी पहली किस्त तो आ गई, इसलिए तुरंत भूमि पूजन कर दिया ताकि सेकंड किस्त भी आ जाए। अगर कोई कारण से वो नहीं आई तो खर्चा राज्य को पड़ जाएगा। तो आवश्यक सावधानी भी रखना पड़ रही है कि हमारे कामकाज में, हमारी व्यवस्थाओं में जो सरकार की मनोभावना है उससे भी तालमेल करें। लेकिन ये बड़ी सौगात मिली है मेरी अपनी ओर से, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये बड़ा अच्छा भवन है। न केवल यहाँ उच्च स्तरीय बैठकें होगी बल्कि व्यावसायिक आयोजनों की जरूरत की भी पूर्ति होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस हाल में हम बैठे, ये 1909 में बना था और 1909 में बनना शुरू हुआ था और 1936 में पूरा हुआ, अर्थात 9 और 36 जोड़ो तो इसमें आप मान के चलो लगभग कितने साल लग गए, 25 साल लग गए। 36 है ना, 9 में 1 10, अरे कहाँ से 27 साल, अरे 9 में शुरू हुआ 36 में पूरा, ऐसा क्या करो यार, है ना। तो मान के चलो कि चलो इसमें 27 साल लगे, लेकिन ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ये हम संकल्प करें, है। हाँ 15 महीने में 2-4 महीने ऊपर नीचे कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान के चले ये 25 पूरा गिन लिया और 26 में आप इसका उद्घाटन कराओगे। और यहीं आकर के, चूंकि यहाँ हमारे टूरिज्म सेक्टर की बड़ी संख्या के लोग बैठे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य का हमारे पर्यटन के बहुत प्रकार के मेले लगते रहते हैं, भविष्य के बिजनेस करने के, आपकी होटल इंडस्ट्री के अलग अलग सामान के बेचने के, ऐसे ही चलते हैं, बंद तो नहीं हो गए वो जो हम जब देखते थे, चल रहे ना उसी प्रकार के। तो उसी प्रकार की व्यवस्थाओं से जोड़ करके जब हम बात करेंगे तो 2000 से ज़्यादा लोगों की भोजन की क्षमता का डाइनिंग हॉल यहाँ बनेगा, 2000 से बड़ी संख्या का बाहरी लान में भोजन की व्यवस्था रहेगी, और बाकी कमरे तो आपने बता दिए, लेकिन 275 वाहन की पार्किंग, ये बड़ी पार्किंग है। जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, मैं मान के चलता हूं कि करीब करीब इसमें सब कुछ जोड़ा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए पुनः पर्यटन निगम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मेरा निवेदन है आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट, एक मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एक बास्केट है वो आप भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसके बाद मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप श्री वीडी शर्मा जी को भी ये भेंट करेंगे। तत्पश्चात मेरा निवेदन है